नमस्कार। मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत एक नया विषय के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रादेशिक विकास की रणनीति में एग्रोपॉलिटन उपागम का महत्व। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि एग्रोपॉलिटन उपागम क्या होता है, किस विद्वान ने इसके संदर्भ में पहली बार बात किया था। उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार ये एग्रोपॉलिटन जो उपागम है उसका महत्व प्रादेशिक नियोजन में क्या है। जैसे कि पूर्व बात हुई थी हमारी, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है समन्वित विकास करना, टोटल डेवलपमेंट करना किसी एरिया का, वहाँ पे उपस्थित संसाधनों तथा वहाँ के लोगों के आपसी सहयोग से उस संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, जिससे पर्यावरण को क्षति भी ना पहुँचे और हम अधिकतम विकास की ओर भी बढ़ सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक में, प्रादेशिक विकास की रणनीति में एग्रोपॉलिटन उपागम का क्या महत्व है। एग्रोपॉलिटन उपागम द्वारा किसी छोटे क्षेत्र में आर्थिक विकास संभव है। याद रखेंगे, एग्रोपॉलिटन उपागम किसी छोटे से छोटे क्षेत्र में क्या करता है, आर्थिक विकास अगर छोटे क्षेत्र में आर्थिक विकास करना है तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा, एग्रोपॉलिटन उपागम को अपनाना पड़ेगा। यह उपागम आत्मनिर्भरता तथा आत्मपोषित की विकास की रणनीतियों पर जोर देता है। आत्मनिर्भरता तथा आत्मपोषित, ये दोनों वर्ड याद रखेंगे। एग्रोपॉलिटन उपागम का विकास जॉन फ्रीडमैन, थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, ध्यान देंगे, जॉन फ्रीडमैन है। एग्रोपॉलिटन उपागम का विकास करने वाला विद्वान था जॉन फ्रीडमैन। इन्होंने 1978 में यह उपागम प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे, किसी छोटे से प्रदेश का अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो आवश्यक उसके लिए हमें एग्रोपॉलिटन उपागम से महत्वपूर्ण रणनीति कहीं नहीं मिल सकती। जॉन फ्रीडमैन ने 1978 में इसके संदर्भ में सर्वप्रथम बात किया था। एग्रोपॉलिटन उपागम से समुदायों का निर्माण करना जो आत्मनिर्भर तथा आत्म सहायता वाले हो। सहयोग और स्वयं प्रेरित सहायता इस उपागम के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि गाँव में क्या होता है, स्वयं सहायता समूह होता है। तो चूँकि गांव एक छोटा यूनिट है, छोटा क्षेत्र है, तो उस यदि गांव का विकास करना है, वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मपोषित बनाना है, आपसी सहयोग, देखिए सहयोग एवं स्वयं प्रेरित सहायता। आप सभी लोग जानते हैं स्वयं सहायता समूह में महिलाओं और पुरुषों के कुछ ग्रुप्स होते हैं। वो एक दूसरे को आर्थिक रूप से मदद करते हैं तथा एक दूसरे की विकास करने में एक दूसरे का योगदान देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत हो रहा है, एग्रोपॉलिटन उपागम या फिर एग्रोपॉलिटन उपागम के अंतर्गत हो रहा है। प्रादेशिक विकास की क्षेत्र विशेष की आर्थिक विकास के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास में इस उपागम को अपनाने में क्रमिक परिवर्तन होता रहा। इस उपागम का मूल उद्देश्य है जन समुदाय की आवश्यकताओं से लेकर व्यक्तिगत आवश्यकता तक की पूर्ति की जा सके। याद रखेंगे, जन समुदाय किसी सोसाइटी, किसी ग्रुप की आवश्यकता के साथ साथ यदि कुछ पर्सनल अपनी सहायता चाहिए उस स्वयं सहायता समूह या फिर उस ग्रुप के माध्यम से, तो क्या होगा, वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ हमें सहयोग भी प्रदान करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। एग्रोपॉलिटन उपागम के प्रमुख तत्व, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एग्रोपॉलिटन उपागम के प्रमुख तत्व क्या है। अर्थव्यवस्था में विविधीकरण, अर्थव्यवस्था में विविधीकरण करके उत्पादन में बढ़ाना, प्रादेशिक व अंतर्देशिक बाजारों का विस्तार करना, जीवन स्तर में सुधार करना, आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना तथा सामाजिक चेतना उत्पन्न करना, ये सभी क्या है, एग्रोपॉलिटन उपागम जो प्रादेशिक विकास की रणनीति है छोटे क्षेत्र के लिए, वहाँ की जो प्रमुख तत्व है यही सब है। याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, विविधीकरण है ये, ठीक है। एग्रोपॉलिटन उपागम नीचे से ऊपर उपागम, बॉटम अप अप्रोच से मिलता जुलता है। देखो, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि नीचे से ऊपर या फिर बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। देखिए, अब सबको पता है कि प्रशासनिक तौर पे हमने क्या किया है, किसी देश को किस प्रकार बांटे हैं। सबसे पहले एक गांव के रूप में, फिर गांव के बाद ब्लॉक लेवल पे बटा है, गांवों से मिलकर ब्लॉक बनेगा, फिर ब्लॉक से बनकर बनेगा क्या, डिस्ट्रिक्ट बनता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है क्या,
स्टेट बनता है और स्टेट से मिलकर बनेगा क्या बनता है, हमारा देश बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऊपर से नीचे से ऊपर उपागम यही कहता है कि यदि हम जो सबसे प्रशासनिक इकाई की जो सबसे छोटी यूनिट है यानी कि गांव का विकास करेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक का भी विकास हो जाएगा। पहले गांव का ग्रास रूट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, यानी कि एक छोटे इकाई से लेकर हमें बड़े इकाई की ओर चलना है। पहले यदि किसी ग्राम का विकास करेंगे तो ब्लॉक का विकास, ग्राम के विकास के बाद ब्लॉक का विकास, फिर ब्लॉक के बाद हम किसी जिले का विकास, फिर जिले के बाद हम क्या करेंगे, किसी स्टेट का विकास, स्टेट के बाद पूरे देश का, पूरे कंट्री का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर यही होता है कि हम पहले छोटे यूनिट को लेकर धीरे धीरे विकास करते हुए हम नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकास करें। इसका समर्थन करने वाले विद्वान भौगोलिक क्षेत्र को लघु इकाई में बांटकर नियोजन करने की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, छोटे इकाई के क्या होगा, सबसे पहले विकास किया जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास के क्षेत्र में महात्मा गांधी के विचार आत्म सहायक उपक्रम से क्या है, ये ओतप्रोत है। उन्होंने गांव को आत्म सहायता के लिए एक इकाई के रूप में स्वीकार किया। वे औद्योगिकरण व नगरीकरण के विरोधी नहीं थे। वे चाहते थे कि गांव नगर संबंध एक तरफा ना होकर एक दूसरे के ऊपर क्या हो, अन्योन मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो। एग्रोपॉलिटन उपागम समाज की असमानता और संरचनात्मक समस्याओं पर विचार नहीं करती है। ध्यान देंगे कि एग्रोपॉलिटन विकास क्या करती है, छोटे क्षेत्र का, इसका उद्देश्य ही क्या है, किसी छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक आर्थिक विकास करना। ये क्या है, सामाजिक असमानता और संरचनात्मक समस्या जो होती है उसके ऊपर विचार नहीं करती है। एग्रोपॉलिटन उपागम में आत्म सहायता का विचार संस्कृति से प्रभावित होता है, जिसका पता आसान नहीं होता है, जिसका पता करना आसान नहीं होता है। इस उपागम में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि नीचे से विकास कर निकला जाए तो निर्धन और कमज़ोर वर्ग को लाभ मिलेगा। भारत में 1997 से 98 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी तथा उनकी व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की नीति में जीवन स्तर को सुधारना, उत्पादक रोजगार जुटाना, क्षेत्रीय संतुलन रखना तथा आत्मनिर्भरता लाने के संबंध में आयामों को शामिल किया गया था। याद रखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को शामिल किया गया था। आपके ऑप्शनल में पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य केंद्र रहा सामाजिक विकास और समानता के साथ विकास करना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि एग्रोपॉलिटन उपागम का ही एक प्रारूप था, उसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था सामाजिक विकास और समानता के साथ विकास करना। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के मध्य आया था, में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को अधिक से अधिक धन के आवंटन हेतु प्रतिबद्ध करते हुए दिखाई दिया। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह, याद रखेंगे ये देखो, स्वयं सहायता समूह और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पर विशेष बल दिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, हम एग्रोपॉलिटन उपागम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रामीण स्तर या छोटे स्तर पर क्या करना है, हमें विकास करना है। उसके लिए पहले 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया था, आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद 2007 से 12 में 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें स्वयं सहायता एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पर बल दिया गया था। अगर जनता की भागीदारी पर बल किस में दिया गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में कृषि क्षेत्र के बाहर भी उत्पादक रोजगार के अवसर जुटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने की आवश्यकता है, जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की कमी, सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की कमी है, लेकिन इनके ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी विकास की कमी है, ठीक है, लेकिन इनके पूर्ण हो जाने पर ग्रामीण औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी, ऐसा हम आंकड़ा उम्मीद लगाते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तो ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। भारत सरकार ने
गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा अतिरिक्त आय के साधन जुटाने के लिए स्वयं सीधे प्रयास किए। भारत में जैसे मनरेगा है और इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए जिसके अंतर्गत क्या किया जाए, कोई कृषक परिवार है या फिर गांव में रहने वाला कृषक फैमिली जिस समय कृषि कार्य न हो रहा हो उस समय अतिरिक्त आय जुटाने के लिए कुछ कार्य किया जाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में सीधा प्रयास किया मनरेगा गारंटी योजना चलाकर। भारत में ग्रामीण योजनाओं की स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना ट्राइसम, ठीक है, स्वरोजगार ट्राइसम अगस्त, देखो, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे ट्राइसम कहा जाता है, अगस्त 1979 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को बुनियादी तकनीकी और प्रबंधकीय योग्यता विकसित करने, उन्हें कृषि या संबद्ध क्षेत्रों में या उद्योग या सेवा अथवा व्यापारिक क्षेत्र में अपना काम धंधा शुरू करने और अच्छा वेतन पर काम पाने योग्य बनाना था। किसका? ट्राइसम का। कब शुरू किया गया था? अगस्त 1979। ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग है, जो बेरोजगार है, उनके लिए क्या कार्यक्रम? ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार प्रशिक्षण, ताकि ये तकनीकी औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर सके और बेहतर वेतन पर काम पाने योग्य बन सके। भारत में आत्मनिर्भरता एक सापेक्ष धारणा है। भारत में आत्मनिर्भरता एक सापेक्ष धारा है। इसका अर्थ आर्थिक पृथक्करण नहीं है और न ही इसका अर्थ विदेशी सहायता से पूर्व स्वतंत्रता है। याद रखेंगे, आर्थिक पृथक्करण नहीं है, न ही विदेशी सहायता से पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त करना, किंतु इसका अर्थ है बहुत सी वस्तुओं एवं क्षेत्रों की अपेक्षाकृत अधिक स्वावलंबिता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता पर फोकस किया जा रहा है, इस बात का ध्यान देंगे। भारत में नियोजन के प्रारंभ से ही आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया। सामान्यतः भारत खाद्यान्नों के बारे में स्वावलंबी बन चुका है। खाद्यान्न आयात भारत में अब पूर्णतः बंद हो चुका है। ध्यान देंगे कि इस पूरे एग्रोपॉलिटन जो उपागम है, इसका एक ही उद्देश्य रहा कि हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इस आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने क्या किया, बॉटम अप अप्रोच अपनाया। बॉटम अप अप्रोच यानी कि नीचे से ऊपर, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर, हम ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू करेंगे, छोटे इकाई से शुरू करेंगे और उसके पश्चात ब्लॉक लेवल, फिर ब्लॉक लेवल के बाद क्या करेंगे हम, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद करेंगे हम स्टेट, और स्टेट के बाद पूरे देश का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एग्रोपॉलिटन उपागम जो कि प्रादेशिक विकास की एक महत्वपूर्ण नीति है, इसमें जाना कि जॉन फ्रीडमैन 1979, ठीक है, जॉन फ्रीडमैन ने क्या किया था, इस उपागम को इंट्रोड्यूस कराया था, परिचय करवाया था, इसके बारे में बात किया था। इसका एक ही उद्देश्य था कि समाज को, जो छोटे क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के समाज को, वहाँ के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, ताकि उस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो जाए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9वीं पंचवर्षीय योजना तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में, देखो, 9वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, इसमें आम जनताओं की सहभागिता के ऊपर बात किया गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो एक शब्द में कहना चाहूँगा कि एग्रोपॉलिटन उपागम प्रादेशिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी प्रदेश, इसमें क्या किया जाता है, किसी क्षेत्र को छोटे छोटे इकाइयों में बांटा जाता है और उस छोटे छोटे इकाइयों का क्या किया जाता है, क्रमिक रूप से एक के बाद एक क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो याद रखेंगे, छोटे क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रामीण के लिए, और इसमें स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में भी बात किए थे। इस प्रकार से संभवतः आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एग्रोपॉलिटन उपागम जो है उसका महत्व क्या है प्रादेशिक विकास में। प्रादेशिक विकास का उद्देश्य है विकास करना, और एग्रोपॉलिटन का विकास क्या है, का उद्देश्य है किसी छोटे क्षेत्र को सबसे पहले प्रीफर करना। तो इस प्रकार से हमारा प्रादेशिक विकास की रणनीति में एग्रोपॉलिटन उपागम का महत्व खत्म होता है।
इसी के अगले पड़ाव में आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो उसको आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए और आसपास के लोगों का मदद कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।